अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 14 मतलब नूरानी क़दा का लेसन नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 14 राय साकिना व मुशद्ददा। ये राय साकिना व मुशद्ददा क्या है ये सब मैं आपको बताऊंगा, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए, जज्म वाली रा को राय साकिना कहते हैं। राय साकिना मतलब जज्म वाली रा। आपको तो पता ही होगा, जिस भी हुरूफ पर जज्म हो उसको साकिन कहते हैं। चाहे लाम पर जज्म हो तो उसको लाम साकिन बोल देते हैं, गैन पर जज्म हो तो गैन साकिन बोल देते हैं। इसी तरह से रा पर जज्म हो तो राय साकिना बोल देते हैं। रा साकिन होता है, राय साकिना बुला गया है इसको, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। और मुशद्ददा किसको बोलते हैं? जिस रा पर तशदीद हो, जिस भी रा पर तशदीद हो उसको राय मुशद्ददा कहते हैं। देखिए, तशदीद तो आप पिछले मरतबा पढ़े, तो ये देखिए इसी को बोलते हैं तशदीद। अगर ये किसी रा पर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग राय मुशद्ददा, और अगर ये जज्म किसी रा पर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग राय साकिना, ठीक है। इतना समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। रा पर जबर या पेश हो तो रा पूर होगी और जेर हो तो बारीक होगी। क्या बोला मैंने? रा पर जबर या पेश हो तो रा पूर होगी और जेर हो तो बारीक होगी। पूर मतलब आवाज़ को थोड़ा मोटा करके पढ़ेंगे, और बारीक मतलब उसको पतला करके पढ़ देंगे। चलिए आपको यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ, इसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी एग्जाम्पल ऊपर का जो मैं बता रहा हूँ उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप समझ जाए, ठीक है। तो कहाँ पर है? कहीं रा पर ज़बर वाला कहाँ पर है? कहाँ पर है? देखिए, देख लीजिए, यहाँ पर रा पर ज़बर है ना, तो रॉब रॉब थोड़ा मोटा होगा, रॉ रॉ बोलेंगे। अगर रा खाली नहीं बोलेंगे, रब रब ऐसे नहीं बोलेंगे, रॉब रॉब थोड़ा मोटा होगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पर पेश होता, पेश वाला कहाँ है? कहीं पर होगा, एक सेकेंड। देखिए, या गुरूर, यहाँ पर पेश है रा पर, तो इसको भी मोटा करके पढ़ेंगे। या गुरूर यहाँ पर मोटा करेंगे, और ज़बर होगा तो मोटा करेंगे। लेकिन अगर ज़ेर होता तो मोटा नहीं करेंगे। चलिए, ज़ेर वाला भी कहीं ना कहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे शर्री शर्री री, यहाँ पर तशदीद आ गया। तशदीद वही ज़ेरे होता है, मतलब तशदीद का बाद ज़ेर आ रहा है ना, तो वैसे मतलब जैसे वहाँ पर अगर ज़बर रहता तो शर, मतलब यहाँ पर भी वैसी पूर होता, यहाँ पर भी वैसी पूर होता, समझे। लेकिन यहाँ पर ज़ेर आ गया इसलिए इसको बारीक पढ़ेंगे। तो वही बोला है कि राय अगर रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पूर होगी, मतलब मोटा करके पढ़ेंगे। और अगर रा पर ज़ेर हो तो रा को मोटा नहीं करके पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, मतलब बारीक पढ़ के पढ़ देंगे, बारीक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है? तीसरा नंबर देखिए, राय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रा पूर होगी, और ज़ेर हो तो राय साकिना बारीक होगी। राय साकिना हमको पता ही है, रा जिस रा पर जज्म हो उसको राय साकिना बोलते हैं। तो अब यहाँ पर रा पर हम लोग ज़बर या ज़ेर और पेश का तो हम लोग को पता चल गया किसमें पूर होगा, किसको बारीक पढ़ेंगे। लेकिन अगर रा साकिन हो जाता तो किसे पढ़ेंगे, इसीलिए इसको दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। अगर रा पर साकिन आ जाए ना, और उससे पहले वाले हुरूफ को देखिएगा, क्या बोला मैंने? अगर कोई भी रा पर साकिन आ जाए तो उससे पहले वाले हुरूफ को देखिएगा, अगर उस पर ज़बर या पेश हो तो फिर रा को पूर पढ़ देंगे। लेकिन अगर उस पर ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। मतलब आपको पहले क्या देखना है? रा पर अगर ज़बर या पेश है तो उसको पूर पढ़ देंगे, और अगर ये ज़ेर है तो बारीक पढ़ देंगे। और रा पर ज़बर इसमें भी होता है, देखिए, तशदीद अगर रहने से ना वो भी वैसे ही पढ़ाता है, काहे कि दो बार होने से तो शर्री रा दोबारा मतलब ये हो ही जाता है, रा को ज़ेर ही हो जाता है, ठीक है ना। पहले तो पहले वाला हुरूफ से मिल के पढ़ता है, पढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा में उसको रा ज़ेर ही पढ़ देते हैं। जैसे शर्री, खाली शर्री, शर नहीं बोल रहे, री भी बोल दे रहे, इसीलिए इसमें तो पता चल जाता है आपको कि यहाँ पर ज़ेर है तो बारीक होगा, पेश हो तो ये होगा, ठीक है ना, पूर होगा, और ज़बर हो तो पूर होगा। और इसी तरह से अगर ये ज़ेर ज़बर नहीं रहा रा पर, तो रा पर अगर साकिन रहा तो उसको पहले वाले हुरूफ को देखेंगे, ठीक है। उससे पहले वाले हुरूफ में अगर ज़बर या पेश हो तो पूर पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे क्या है? रा पर ज़ेर होगी और राय साकिना हो तो बारीक होगी, ठीक है। चलिए अब इसको पढ़ के बता देते हैं, ये सबक है, आप इतना समझ गए। क्या मैंने पढ़ा आपको सब समझ में आ चुका है। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहूँगा, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ।
अरसलना, अरसलना। हिज्जे तो आप कर ही लीजिएगा खुद से, मैंने पिछले में ऐसे अच्छा से पढ़ाया आपको कि आपको हिज्जा करने आ ही गया होगा। लेकिन अगर आपको पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आपको नहीं आता है पिछले का 13 तख्ती, तो प्ले लिस्ट में वीडियो सबका अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सब समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में ना आए उसमें से, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए, अरसलना, यहाँ पर रापुर होगा क्योंकि राय साकिना से पहले ज़बर आ गया। क़ुरआनुन, क़ुरआनुन, यहाँ पर भी रा साकिना से पहले पेश आ गया, इसलिए इसको भी पूर पढ़ेंगे। यग़ुरुरुका, यग़ुरुरुका, ये दोनों रापुर होगा क्योंकि रा पर पेश है तो इसलिए ये पूर होगा, और ये राय साकिना है इससे पहले पेश है तो इसीलिए पूर होगा। ठीक है। यग़ुरुरुका मिरसादन, मिरसादन, यहाँ पर इस रा को बारीक पढ़ेंगे, मिर नहीं बोलेंगे, इसको मिर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि राय साकिना से पहले वाले हुरूफ में ज़ेर आ गया, और इसको हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर रा साकिना से पहले अगर ज़ेर हो तो उसको बारीक पढ़ते हैं, मतलब जल्दी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मिरसादन, क़िरतासिन, क़िरतासिन, फ़िरक़तुन, सब यहाँ पर बारीक होगा। ठीक है। अमीर ताबू, अमीर ताबू, यहाँ पर भी राय साकिना से पहले ज़ेर है इसलिए बारीक होगा। रब्बिरजिऊना, रब्बिरजिऊना, देखिए ये रा को पूर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बर है, लेकिन ये रा को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले वाले हुरूफ में ज़ेर है। रब्बिरजिऊनी, मुस्तक़िर्रुन, मुस्तक़िर्रुन, ठीक है। फ़फ़िर्रू, 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 बिर्रा, बिर्रुन, बिर्रा। अब हाँ, एक चीज़ देख लीजिएगा, आपका ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर भी वैसे हुआ, मतलब देखिए रा पर पेश भी है और उससे पहले वाले हुरूफ में ज़ेर भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आपको मतलब पहले क्या देखना है, अगर रा पे पेश है तो आपको बिंदास उसको ये कर देना है, मतलब पूर पढ़ देना, रा पर पेश या ज़बर हो तो। लेकिन अगर रा पर जज्म है तो फिर उसका पहले वाले हुरूफ को देखना है, नहीं तो अदरवाइज उसको पहले वाले हुरूफ को नहीं देखना है अगर रा पर पहले से ज़बर ज़ेर या पेश हो तो। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वैसी होगा, यहाँ पर भी रा पूर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका ऊपर पेश है, पहले वाले हुरूफ को नहीं देखना है, क्योंकि अगर जज्म रहता तो तब देखते। लेकिन और यहाँ पर भी वैसी है, पहले वाले हुरूफ को नहीं देखना है क्योंकि पहले से यहाँ पर पेश आ गया। ठीक है। और यहाँ पर भी बिर्रा, बिर्रा, ठीक है। बिर्रुन, मर्रतन, मर्रतन, उमिरतु, यहाँ पर बारीक होगा क्योंकि यहाँ पर जज्म है और इससे पहले वाले हुरूफ में ज़ेर आ गया। मुनहमिर, यहाँ पर भी बारीक होगा। वस्बिर, वस्बिर, ठीक है। मिन शर्रि, देखिए यहाँ पर इख्फा हो रहा है, इख्फा हम लोग पढ़े तख्ती नंबर 10 में। मिन शर्रि, नून साकिन के बाद अगर हुर्फ़ इख्फा आ जाए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ते हैं। ठीक है। मिन शर्रि, हुर्फ़ इख्फा आपको याद है ना? नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। हुर्फ़ इख्फा, हुर्फ़ इज़हार, जो जो पढ़ाए हैं सबको याद कर लीजिएगा। कलकला, उलकला, जो भी है, मैं जो भी बताता हूँ आप सब याद करके रखिएगा। ठीक है। बर्री, बर्री, बिर्री, देखिए यहाँ पर भी ज़ेर है तो यहाँ पर इसको बारीक पढ़ेंगे, पहले वाले हुरूफ को नहीं देखेंगे क्योंकि पहले से इस पर ज़ेर है। ठीक है। अगर जज्म रहता तब देखते। बिर्री, दुर्रियुन, मुस्तमिर्रिन, ज़ुर्रियतन, तुहर्रिमु, तुहर्रिमु, ठीक है। तो आज हम लोग तख्ती नंबर 14 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और सब समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है सारा चीज़, अगर आपको आता है तो ठीक है मत देखिए, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप जाके ज़रूर से देखिए उसको, ताकि आपको कुरान पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो आगे चल के। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली तख्ती में, तख्ती नंबर 15 में। तब तक के दीजिए हमको इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।